गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मेरा नाम है सतपाल छिंपा। आज अपने चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात इस चैप्टर के अंदर होता क्या है, देखिए अनुपात क्या चीज़ होती है इसके बारे में पहले अपने देखेंगे। जैसे अपने कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे 2/3, इस चीज़ को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3। अगर आपको समझ में आ रहा हो, जैसे आपको दे दिया जाए, देखिए इसको छोड़ के अपने ऐसे दे दे कि भी सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, जो सबसे अपनी ज़्यादा दिक्कत करता है, अभी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए RSMSSB बोर्ड के, उसमें भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए थे। और इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैं उनकी बात करूंगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि A:B। जैसे अपने को दिया हुआ है कि 2 कितना है, 2:3, 2:3 या 2/3 दे दे। A:B बराबर कितना दिया हुआ है, 2:3। तो इसको अपने कैसे करेंगे, या फिर इसके आगे जैसे ये ऐसे दिया होता है कि B:C कितना है, 3:4। तो अपने इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें अपने को पूछता कैसे है कि A:B:C बताओ, A:B:C बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको करना कुछ नहीं है, 2:3 जो दिया हुआ है वो लिखा, और 3 क्या लिखा, 4। आपको कुछ नहीं करना है, एकदम इजी तरीका अपनाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अपने को। 3 में क्या लिखा, 4। कोई टेबल वगैरह नहीं बनवानी है, सिर्फ जो लास्ट में जो खाली जगह बच जाती है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, 3। अब इसको बनना है तो इसके आगे यहाँ पे कौन सी संख्या है, 3, तो क्या लिखोगे आप, 3। फिर आप इसका सॉल्यूशन करोगे। 2 को 3 से गुणा किया क्या आया, 6। 3 को 3 से किया क्या आया, 9। और 3 को 4 से किया क्या आया, 12। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी अनुपात बात करें तो 6:9 कितना आया, 12। 9 कितना आया, 12। तो देखिएगा इसको इजी अनुपात में सॉल्यूशन करना भी है, ये राइट आंसर नहीं है अपने को। इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे, ये देखिए ये सारी संख्याएं 3 से विभाजित हो रही है। किससे विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है। 3 का भाग दिया इसमें, 3 दूए 6, 3 तीये 9 और 3 चौका 12। तो राइट आंसर अपना क्या आएगा, 2:3:4। ठीक है, इसके बाद अपने फिर बात करते हैं इस पे, इस तरीके का क्वेश्चन कैसे आता है और किस तरीके से आता है इस तरीके का क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अपने। तो देखिए जैसे दे दे आपको कि A/B बराबर कितना है, 2/3, और B/C बराबर कितना है, 3/4, और C/D बराबर कितना है, 4/5। ये चाहे अनुपात में ये ऐसे लिख दें, A:B लिख दें, 2:3 दे दे, या यहाँ पे दे दे B:C कितना दे दे, 3:4 दे दे, या ऐसे कह दे C:D कितना है, 4:5 है। चाहे ऐसे दे दे, चाहे बट्टा में लिख के दे दे। कई बार स्टूडेंट्स के क्या होता है, नॉर्मल इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बट्टा और अनुपात का पता नहीं होता, तो वो इसको भी गलत कर लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको करें कैसे, अनुपात में कैसे चेंज करें। तो ये चीज़ मैंने नॉर्मल पहले ही बता दी है कि A/B है, उसको अपने कैसे लिख सकते हैं, A:B लिख सकते हैं। A:, क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसके कहने का मतलब ये हो गया कि A:B क्या है आपका, 2 क्या है, 3, और B:C क्या है आपका, 3:4, और C:D क्या है आपका, 4:5। एकदम नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको चाहिए क्या, ये इनसे आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, ये आपसे क्वेश्चन करेगा A:B:C:D बताओ। देखिए क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, आपसे पूछेगा क्या, A:B:C:D। तो इसको अपने कैसे सोल्व करेंगे, देखिए A:B जो अपने को दिया है वो इसके नीचे लिखो, 2:3। जो B:C दिए हैं वो कितना है, 3:4, और जो C:D दिया है वो कितना है, 4:5। वो क्या है, 4:5
5। तो इसको कैसे करोगे? अब वही बात, उस क्वेश्चन से अपने को समझ में नहीं आया, लेकिन इससे जरूर आएगा कि कहाँ पे क्या आएगा। देखिए जो अनुपात के निशान है वो मैंने सारे लगा दिए। अब जो खाली जगह है ना वो अपने को भरनी है, खाली जगह है वो भरनी है। अब देखिए इसके आगे 3 के आगे ये 2 खाने खाली है, इसको भर दो। किससे भरोगे? 3 से। अब ये 4 के आगे खाली है, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 4। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये है, इससे आगे खाली है तो इसकी जगह क्या लिखोगे? 3। अब इससे आगे खाली है तो क्या लिखोगे? 4 4। कोई आपको जैसे बुक्स में होता है, कई बुक्स में दिया होता है टेबल बनाना वगैरह बनाना, आपको कुछ नहीं करना होता है। इसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन है जो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप क्या करोगे? 3 दूआ 6, 6 चौके 24। क्या आया? 6 चौके 24। 3 तिया 9, 9 चौका 36। क्या आया? 36। 3 चौके 12, 12 चौका 48। कितना आया? 48। 3 चौके 12, 12 पंजा 60। अब देखिए ये आ गया अपना अनुपात। अब इसको सरल अनुपात में चेंज करेंगे। सरल अनुपात में कैसे चेंज होता है? अगर अनुपात वाली सभी संख्याओं में किसी संख्या का भाग जाता है तो उसे अपने सरल भाग देखिए किससे चेंज कर सकते हैं? किस में चेंज कर सकते हैं? सरल अनुपात में चेंज कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? सरल अनुपात। अब आपको पता चला होगा यहाँ पे जो संख्याएं लिखी हुई है वो क्या है? 24 अनुपात में क्या है? 36 अनुपात में क्या है? 48 अनुपात में क्या है? 60। अब डिपेंड करता है कि हो सकता है कई बार ऐसा ही हो, ऑप्शन में ऐसा ही आंसर मिल जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस है। देखिए ऑप्शन में जो आंसर मिलता है ना एग्जाम्स में, वो क्या होता है कि सरल अनुपात में मिलता है। किस में मिलता है? सरल। अब 2 का भाग दीजिए, या सब में किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है? अपने सब में 3 का भाग जा रहा है। किसका? 3 का। तो देखिए 3 का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 का देना चाहो तो 2 का दे दो, लेकिन जल्दी करने के लिए अपने बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देते हैं। बड़ी से बड़ी, जैसे 6 का भी दे सकते हो, 2 का भी दे सकते हो, 3 का भी दे सकते हो। अपने जल्दी इसको सोल्व करने के लिए 6 का देते हैं। 6 चौके 24 और 6 छिके 36। और फिर इसमें कितनी बार जाएगा? 6 का भाग जाएगा क्या इसमें? जैसे अब इसमें 6 का भाग जा रहा है कितनी बार? 8 बार। कितनी बार? 8 छिका 48 और 6 दाहे 60। ठीक है, जितनी बार। अब देखिए अगर एक भी संख्या में जैसे 6 का भाग दिया आपने, अगर किसी एक भी संख्या में 6 का भाग नहीं जा रहा है तो अपने किसी भी इनमें सरल अनुपात में चेंज करने के लिए अपने 6 का भाग नहीं देंगे। यदि सभी संख्याओं में 6 का भाग जा रहा है तो ही अपने 6 का भाग देंगे। इन सभी संख्याओं में 6 का जा रहा है। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा नहीं आता है तो वो पहले 2 का दे सकता है, कोई बात नहीं। अब फिर भी आगे भी और चेंज हो रहा है, ये और चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? देखिए 2 का भाग जा रहा है, 2 दुए 4, 2 तीये 6, समझ में आ रहा होगा। 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो अनुपात कितना आया? 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। ये किसका अनुपात है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। राइट आंसर किसका है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब आगे नेक्स्ट अपने बात करेंगे इसमें, और आगे बात करेंगे। और देखिए अनुपात समानुपात का जो चैप्टर है, एक तो आपको ये क्वेश्चन बता दिया मैंने कि भी अनुपात समानुपात में ये चीज पूछी जाती है। अब और इसके अंदर क्या पूछा जाता है? और इसके अंदर क्या पूछा जाता है वो अपने बात करें तो देखिएगा, जैसे इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो ये, जैसे ए अनुपात बी दे दिया, ए अनुपात बी दे दिया, और इसका पूछा जाता है विलोमानुपात। क्या पूछा जाता है? विलोमानुपात। इसको क्या बोलेंगे अपने? विलोमानुपात। नॉर्मल से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, कई बार एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन दिए होते हैं। ए अनुपात बी दिया, इसका क्या पूछ लिया? विलोमानुपात पूछ लिया, तो आप क्या कर दोगे? बी अनुपात ए, बस नॉर्मल सा। जैसे आपको कह दे कि 2 अनुपात 3 दिए, क्या दिए? 2 अनुपात 3 दिए, इसका क्या बताओ? विलोमानुपात। क्या बताओ? विलोमानुपात। विलोमानुपात बताओ तो ये क्या होगा इसका? 3 अनुपात 2। ये इसका क्या हो गया बताइए? विलोमानुपात हो गया। अब एक तो ये चीज होगी, ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें होने वाली है। इसके बाद देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, जैसे वर्गमूलानुपात। क्या पूछा जाता है? वर्गमूलानुपात। क्या पूछा जाता है? वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात।
तो इसमें अपने ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा क्या होता है कि इन शब्दों पे ध्यान दिया जाता है, विलोमानुपात, वर्गमूलानुपात, घनमूलानुपात, मिश्रित अनुपात, ऐसी चीज़ें अपने जैसे घनमूलानुपात हो गया, त्रिघात अनुपात हो गया, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्गमूलानुपात क्या होता है, जैसे आपको a अनुपात b है, a अनुपात क्या है b है, अगर इसका वर्गमूलानुपात चाहिए तो आप क्या करोगे, √a अनुपात √b, ये इसका क्या हो गया, वर्गमूलानुपात हो गया। जैसे आपको कह दे क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि 25 अनुपात में 9 है, क्या है 25 अनुपात 9 है, इसका क्या ज्ञात कीजिए आप लोग, वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, वर्गमूलानुपात निकालो, वर्गमूलानुपात। तो आप कैसे करोगे इसको, आपको कुछ नहीं करना, √25 अनुपात में √9, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 5 अनुपात में 3, क्या आएगा आपका 5 अनुपात 3। ये क्या हो गया इसका, ये क्या हो गया इसका वर्गमूलानुपात हो गया, क्या हो गया इसका वर्गमूलानुपात हो गया। अब देखिए आगे बात करते हैं इसका वर्ग। पहले आपने क्या किया, विलोमानुपात, विलोमानुपात, और अब क्या करेंगे अपने, फिर इसके बाद क्या किया आपने, वर्गमूलानुपात। क्या किया, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। इसके बाद में देखिए अपने पढ़ते हैं, जैसे आता है कई बार त्रिघात अनुपात। क्या, त्रिघात अनुपात, त्रिघात अनुपात। इसको कैसे करेंगे, देखिए आपको जैसे एक संख्या दी हुई मिलेगी, एक संख्या दी हुई मिलेगी, कैसे a अनुपात b, इसका त्रिघात अनुपात क्या होगा, a की पावर 3 अनुपात में b की पावर 3। जैसे आपको दे दिया जाए 2 अनुपात 3 है, इसका त्रिघात अनुपात निकालिए। क्या निकालिए, त्रिघात अनुपात निकालिए। आपको कुछ नहीं करना है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 होती है 8, 3 की पावर 3 होती है 27। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8 अनुपात 27। क्या आ जाएगा, 8 अनुपात 27 आ जाएगा। ये क्या हो गया, त्रिघात अनुपात। इनको ध्यान रखिएगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर अपना 3 पॉइंट पढ़ लिए अपने। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने, इसके बाद त्रिघात वर्गमूलानुपात आ गया, घनमूलानुपात भी हो जाता है, घनमूलानुपात। घनमूलानुपात क्या होता है, देखिए घनमूल, वर्गमूल में क्या होता है कि वर्गमूल में जब अंडरूट का निशान होता है ना, जैसे 4 का वर्गमूल निकाला, तो अंडरूट में से क्या होता है कि 2 × 2। अब अंडरूट में क्या होता है, 2 × 2 मतलब इसके 2 जोड़े हो गए, 2 जोड़ों में से एक बाहर निकलता है। तो घनमूलानुपात देखिए, जैसे 8 का घनमूल निकालना है, घनमूल का निशान ये होता है कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ मिलेगा आपको। क्या लिखा हुआ मिलेगा, 3। ये घनमूल का निशान है, ये किसका है, ये वर्गमूल का निशान है। इसमें अंतर समझिएगा, वर्गमूल का निशान ये होता है किसका, घनमूल का निशान, घनमूल। इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते। एक सॉरी नॉर्मल जो भी होता है स्टूडेंट, उसके लिए दिक्कत हो जाती है। देखिए अब यहाँ घनमूल में क्या होता है कि इसके टुकड़े करते हैं, बड़े टुकड़े करते हैं। तो देखिए क्या आया, 8 का टुकड़ा क्या आया, 8 के टुकड़े क्या होंगे, 8 का टुकड़ा क्या होगा अपने, 2 × 2। अब वर्गमूल में तो 2 में से एक बार आता है, घनमूल में क्या आता है, 3 जोड़ों में से एक बार आता है। वर्गमूल और घनमूल में ये अंतर है। 8 का घनमूल कितना है, 2 है। अब इसी तरीके से आपको घनमूलानुपात पूछ लिया जाए, मतलब a अनुपात b का घनमूलानुपात क्या होगा, तो 1 अनुपात में b। कहने का मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि 27 अनुपात 9 का घनमूलानुपात बताओ। तो आप कैसे सोल्व करोगे इसको, 27 घनमूल का निशान अनुपात 27, यहाँ पे अपने संख्या और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया क्या, 8। क्या ले लिया, 8, 27 अनुपात 8। तो अब देखिए इसका क्या होगा, 27 का क्या होगा बताइए, 3, और 8 का क्या होगा, 2। तो राइट आंसर क्या आएगा अपना, 3 अनुपात 2। क्या आएगा, 3 अनुपात 2। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी मैं एक साथ और लिख दूंगा इनको, ज़्यादा अपनी दिक्कत नहीं आने वाली। एक साथ लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। अब देखिए इसके बाद घनमूल हो गया, वर्गमूल हो गया, और अपना
त्रिघात अनुपात भी हो गया है। अब इसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन और होते हैं, एक तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी आपने देख लिए हैं। इसके अंदर और क्या एक पूछा जाता है अपने मिश्र अनुपात। क्या पूछा जाता है? मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्र अनुपात में क्या होता है, जैसे 3 अनुपात मिलेंगे, ए अनुपात बी, फिर सी अनुपात डी और डी अनुपात ई। इनका क्या निकालो अपने? मिश्र अनुपात निकालो। क्या निकालो? मिश्र अनुपात निकालो। तो मिश्र अनुपात कैसे निकलेगा? आपको कुछ नहीं करना, ए गुणा सी गुणा डी अनुपात में क्या करना है? बी गुणा डी गुणा ई, बी गुणा डी गुणा ई। एकदम सिंपल है, मतलब पहले वालों का गुणा कर दो या मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट वालों का मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करोगे? 2 अनुपात 3 और एक दे दिया 3 अनुपात 4 और एक दे दिया 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2। तो देखिए इनका अगर अपने मिश्र अनुपात निकालें तो क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 अनुपात में क्या करोगे? 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2। एकदम इजी, एकदम वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्यों कुछ नहीं करना है। जो पहले वाले अनुपात है उनका मल्टीप्लाई करना है, जो सेकंड वाले उनका करना है। तो यहाँ से आंसर आएगा 2 तिये 6 और 4 तिये 12, 12 दूआ 24। लेकिन फिर वही बात, इनको किस में चेंज करना है? सरल अनुपात में। सरल अनुपात में चेंज करेंगे तो देखिए किसका भाग जा रहा है? दोनों में 6 का भाग जा रहा है। 6 का भाग दिया एक बार और इसमें दिया 4, 6 चौके 24। राइट आंसर क्या आएगा? 1 अनुपात 4। ये क्या था अपना? मिश्र अनुपात। 2 और 3 और किसका गुणा किया? 1 का, और फिर 3 का, 4 का और किसका गुणा किया है? 2 का। यहाँ पे तो इन तीनों का गुणा किया है, इन तीनों का देखिए, और इसमें पहले वालों का किया। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसे क्वेश्चनों में एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं और बहुत बार पेपर में पूछे भी जा चुके हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे इसी प्रकार अनुपात समानुपात को पढ़ते रहेंगे और इजी सिंपल क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।